हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब मोटिवेटेड हैं। आई नो जिन्होंने भी एसएससी की ये प्रिपरेशंस करी थी और जो भी टेस्ट एग्ज़ाम देने गए थे, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि सरकार की तरफ से इस तरीके का रिस्पॉन्स है। बट मैं आप लोग को सिर्फ एक ही बात बताना चाहती हूँ, डू नॉट लूज़ योर होप, डू नॉट फील ये कोई पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। प्लीज़ फोकस, जो प्रिपरेशंस कर रहे हो आप लोग वो प्रिपेयर करिए। प्लीज़ डू नॉट लूज़ योर होप, प्लीज़ नॉट लीव योर स्टडीज़। कुछ नहीं होने वाला इससे। बस अपनी फोकस मेंटेन रखिए, ठीक है। टॉपिक पे प्रोसीड कर रही हूँ मैं। रेलवेज़, ईस्टर्न रेलवेज़ की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुई है फॉर वैकेंसीज ऑफ 3,115 वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई हैं इस नोटिफिकेशन में। और एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट होगी 14 अगस्त से। 14 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट होगी और लास्ट डे टू सबमिट एप्लीकेशन है September 13। तो अभी काफ़ी समय है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से शायद ये जल्दी रिलीज़ करी गई है। तो हम आगे फर्दर चेक करेंगे कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो आगे बढ़ती हूँ विद द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को या कौन कौन से एरिया में है। तो ये ज़्यादातर हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज़ आई हैं। जैसे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हावड़ा डिवीज़न में 659, लिलुआ में 612, शियालदा में है, काचरापारा में है, मालदा में है, आसनसोल, जमालपुर वर्कशॉप में। सो ये सारे वैकेंसीज़ इस वर्कशॉप में है और आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स में वैकेंसीज़ रिलीज़ करी गई हैं, कम नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10 क्लास एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन ज़रूरत है, मिनिमम जो पढ़ाई की ज़रूरत है वो 10th की है, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, हमें 50% मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड। चाहे आप अगर वेस्ट बंगाल में हो तो WBSC, CBSC, इस तरीके की अगर आपने एग्ज़ाम बोर्ड से क्लियर करा है और आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो पोसेस, मतलब सिर्फ 10th होने से नहीं होगा, आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जो ITI हम जिसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, आपको आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स कि आप मेडिकली फिट हैं टू टेक अप दिस अप्रेंटिस प्रोग्राम। तो ये जॉब, ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये एक अप्रेंटिस है। ये एक तरीके का आपका हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके की मतलब टेम्पररी बेसिस नौकरी होने वाली है, ठीक है। बट फुल टाइम नहीं है, ये अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप एक तरीके से। तो एज लिमिट इसकी जो रहने वाली है, शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24। तो यहाँ पे 15 साल बोला जा रहा है मिनिमम और मैक्सिमम 24 ईयर्स ऑफ एज। हो सकता है इसमें एज में किसी तरीके की मॉडिफिकेशन हो, स्पेशली फॉर द मिनिमम एज, क्योंकि 15 साल कोई भी किसी भी तरीके की जॉब को सीरियसली लेने के लिए काफ़ी कम है। बट हैविंग सेड, इसमें क्वालिफिकेशन 10th की ज़रूरत है, तो मे बी इसीलिए ये कंसिडर 15 साल किया गया है। 15 साल मिनिमम है, 24 ईयर्स मैक्सिमम है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो गवर्नमेंट की जो क्राइटेरियाज़ हैं उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है। एवरेज मेरिट हम देख लेते हैं। मेरिट कैलकुलेट होगा, जितना भी मेरिट का मतलब क्या हुआ, जैसे थ्रेशोल्ड हो गया कि अगर 1000 एप्लीकेशन आ रहे हैं तो ज़्यादातर ये मेरिट एप्लीकेशन के हिसाब से आता है। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं तो मेरिट थोड़ा सा हाई चला जाता है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो मैट्रिक में अगर आपका 50 है, मतलब 10वीं में अगर आपका 50% है, एंड दी ITI एग्ज़ाम विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ITI को ऐसा नहीं है कि कम वैल्यू दिया जाएगा और मैट्रिक को ज़्यादा, तो दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, इक्वल वेटेज दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई? अच्छा, यहाँ पे आपको जाना है RRC ईस्टर्न रेलवेज़ के वेबसाइट पे, आपको नोटिफिकेशन देखना है। RRC ER अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट में ये
कमेंट्स में डाल दूंगी, इसी नोटिफिकेशन में अप्लाई करना है। हो सकता है बाय द टाइम आप अप्लाई करें 14 अगस्त या जो भी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, या जब भी आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कोई और नोटिफिकेशन आ जाए, बट प्लीज़ मेक श्योर आप इसी में अप्लाई करें। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर इंस्ट्रक्शंस में कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस कुछ भी होंगे, आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं और आपको अप्लाई करके रजिस्टर करना है। ठीक है, अपने फ़ोन नंबर, मेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूँगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं। पे दी एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस आपको एक है वो आपको पे करनी है। सबमिट दी एप्लीकेशन, प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोसेस। ईस्टर्न रेलवेज़ की जो वैकेंसी निकली है, जो 3115 वैकेंसीज़ निकली है, इसके लिए इसका अप्लाई करने का। ठीक है, तो इसकी अभी तक सैलरी या कोई अदर डिटेल्स अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। अभी तक ये बोल रहे हैं एज़ पर दी अप्रेंटिस रूल। तो जब भी ये सैलरी या कोई और डिटेल्स, जो भी स्टाइपेंड वगैरह है, उसकी डिटेल्स आती है तो मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगी और उसमें डिटेल्स शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ आप अपने प्रिपरेशंस रेडी रखिए। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। ठीक है, बाय बाय।